2020નું જે કાર્યક્રમ છે તેનું તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું। તો 3 જિલ્લાના 1500 સરપંચો સાથે હવે તેઓ સીધો સંવાદ કરશે। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકીમ પણ તેમની સાથે ખાસ ઉપસ્થિત। તો કેન્દ્રીય મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર સહિતના નેતાઓ અત્યારે ત્યાં હાજર છે। તો ધોરડો ખાતે રણોત્સવ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે જ સરહદી ક્ષેત્રે જે વિકાસોત્સવ 2020 કાર્યક્રમ છે તેનું તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તો અતિ મહત્વનો સંવાદ છે 1500 સરપંચો સાથેનું। 3 જિલ્લાના સરહદી ક્ષેત્રના જે 3 જિલ્લા છે તેના કુલ 1500 જેટલા સરપંચ ત્યાં આવી ચૂક્યા છે અને આ જ 1500 સરપંચ સાથે અમિત શાહ સીધો સંવાદ કરશે। તો આજનો અતિ મહત્વનો પ્રવાસ અમિત શાહનો ખાસ ભુજનો, અત્યારે તેઓ ઉપસ્થિત છે ધોરડો ખાતે। ત્યારબાદ અહીં કાર્યક્રમ પતાવીને તેઓ માતાના મળના આશીર્વાદ લેવા માટે જશે અને ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે આવી પહોંચશે અને ત્યાંથી દિલ્હી જવા રવાના થશે। તો ગઈકાલ રાતથી અમિત શાહ ગુજરાતમાં છે અને ત્યારબાદ આજે સવારથી જ તડામાર તૈયારીઓ ધોરડો ખાતે જોવા મળી અને હવે જે રીતે કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે મુખ્યમંત્રી રૂપાણી, મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકીમ, કેન્દ્રીય મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર સહિતના તમામ નેતા ત્યાં હાજર। તો ખાસ સરહદી ક્ષેત્રે વિકાસોત્સવ 2020નું કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલ છે અને આ જ કાર્યક્રમમાં જે લેખાજોખા છે તે છે વિકાસને લઈને। भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? सीमा की उस पार तक आपकी आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़े कर कर उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, मेरे साथी और मंत्रिपरिषद में ग्रामीण विकास, कृषि, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा जिनका है, ऐसे हमारे श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, गुजरात कैबिनेट के सभ्य और यहाँ के ही नेता श्रीमान वासण भाई, मेरे साथ आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के डायरेक्टर DIV जिनको कहते हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी, गुजरात के मुख्य सचिव महोदय, गुजरात के DGP और जिन्होंने हमारे सामने अभी प्रेजेंटेशन दिया श्री राकेश अस्थाना, BSF के DGP, और आज भारत सरकार के निमंत्रण को सम्मान देकर पधारे हुए, इतनी बड़ी संख्या में दीपावली के वक्त भी पधारे हुए, सीमा पर जिनकी सजग प्रहरी की भूमिका है, ऐसे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधियों को मैं मन से प्रणाम कर कर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कच्छ में आया हूं, मां आशापुरा और दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सदैव इस सीमा पर मां आशापुरा का आशीर्वाद रहा है। हमारी सीमाएं उनके ही आशीर्वाद से सुरक्षित रही। मित्रों, दीपावली का पर्व गुजरात में तो आज से ही शुरू होता है। वाघ बारस है आज, वाघ बारस के दिन से, द्वादशी के दिन से ही दीपावली शुरू होती है। तो गुजरात और देश भर के लोगों को, आप सभी को हृदय से दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां देता हूं और भगवान करे ये दीपावली का पर्व जब समाप्त हो तो कोरोना के खिलाफ हम हमारी जंग सफलता से लड़कर
नए साल में प्रवेश करें और फिर से एक बार विकास के रास्ते पर हम अग्रसर हों। बहुत समय के बाद मैं आज भूज आया हूं। गुजरात के चुनाव थे तब 3-4 घंटों के लिए आया था। कल रात से हूं और थोड़ा पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं स्मृति को, तो भयानक भूकंप की याद आती है। मैं भूकंप के दूसरे ही दिन यहां पहुंचा था। जो नजारा मैंने देखा है, मैं जीवन भर उसको भूल नहीं सकता। जगह जगह पे, सब जगह पे रहने के मकान गिरे हुए थे, रोड ध्वस्त थे, लाइट का नामो निशान नहीं था, कहीं पर भी कोई चीज अखंडित नहीं दिखाई पड़ती थी। जैसे विनाश का तांडव इसी क्षेत्र के अंदर एक कुदरत का प्रकोप दिखाई पड़ता था। और सब लोग कहते थे कब ये भुज, ये कच्छ शायद कभी बैठा न हो। मांडवी हो, भुज हो, ये भुज क्षेत्र के अनेक, बनासकांठा क्षेत्र के अनेक गांव तबाह हो चुके थे और सबके मन में एक भय था। मगर आज मैं कल शाम को और आज सुबह से निकला हूं, कच्छ का नया स्वरूप देखकर दिल को बहुत आनंद और बहुत संतोष होता है। बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं, फिर से एक बार लोगों ने अपने रहने के ठिकाने ढंग से बना लिए हैं, जो थे उससे भी भव्य बनाए हैं। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं यहां पर लगी हैं और भुज आज बैठा हो चुका है। इसका संपूर्ण यश जाता है तो मोदी जी की दूरदर्शिता और भुज के लोगों का संघर्ष करने का जज्बा और आपका परिश्रम की पराकाष्ठा को जाता है। और ये जो जज्बा है वो सीमा के क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज पहले जब मुझे याद है, जब राजनीति के शुरुआत में हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे, कोई अफसर अगर कुछ गलत करता था तो उसके लिए कहते थे साहब उसको भुज भेज दीजिए, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। आज भुज आने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर में लाइनें लगी है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मैं मानता हूं ये शुभ परिवर्तन। जहां जाने के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, न लाइटों का ठिकाना था, न पीने का पानी था, विकास का नामो निशान नहीं था। आज खावड़ा तक मां नर्मदा का नीर पहुंच चुका है और सब जगह विकास ही विकास है। कृषि विकास भुज में कभी हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता था। आज यही दौड़ों में हम बैठे हैं। टेंट सिटी में कई बार आए हूं, दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र टेंट सिटी बन चुका है। ठीक ही कहा सरपंच साहब ने कि डी डालते ही धोड़ो आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक धोड़ो के नाम पर होते हैं। मित्रों, ये जो विकास हुआ है, एक प्रकार से इसने सीमा को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी सभी लोग कहते थे कि सीमांत विकासोत्सव के अंदर आए हैं, आप लोग इसी में पधारे हैं, मगर मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये अविरत चलने वाली श्रृंखला है। ये गुजरात की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं। और मैं भी आने वाले दिनों में, जहां हमारे जवान पिल्लर के ऊपर नजदीक जाकर रहते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ जाकर रहने भी वाला हूं और ये सिलसिला अहर्निश चलने वाला है, कंटिन्यू चलने वाला है। ये विकास उत्सव जो है, सीमांत विकास उत्सव जो आज शुरू हुआ है, उसका ये विकास उत्सव के उद्देश्य क्या है? इस विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से विकास से पीछे न रहना पड़े।
चाहे लाइट की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगारी की बात हो, उनके बच्चों को दुनिया के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर सुशासन और विकास सीमांत गांव के अंदर पहुंचे, ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यहां सारे बैठे हुए पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, ये सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागृति खड़ी करना भी इस विकास उत्सव का काम है। क्योंकि लोग तो पीछे हैं, 130 करोड़ की आबादी है, 15,000 किलोमीटर की सीमा है, सीमा को संभाल कर तो आप बैठे हो। गांव के जो सरपंच है, गांव के पंच है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, ये हमारी सीमा के सजग प्रहरी है। चाहे बीएसएफ लगी हो, चाहे इंडो आईटीबीपी लगी हो, मगर आपका भी जिम्मा सीमा सुरक्षा का उनसे 1 इंच भी कम नहीं है। ये भाव जब तक स्थानीय स्वराज के लोगों के साथ मन में खड़ा नहीं होता है, लोग जनप्रतिनिधियों के मन में खड़ा नहीं होता है, तब तक सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तीसरा है कि सुरक्षा पहलू और सामरिक महत्व की संवेदनशीलता को आपके साथ साझा करना। आने वाले दिनों में इसी की कड़ी में, एक कार्यक्रम की कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम तो विकास से जुड़े हुए होंगे, कुछ कार्यक्रम ये जो सामरिक महत्व है और सुरक्षा के पहलू है, इसके साथ आपको जोड़कर इसकी संवेदनशीलता को आपके गांव में जागरूक करने का कार्यक्रम भी भारत सरकार लेने वाली है। जब तक सीमा पर रहने वाला जन सीमा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होता, तब तक हम सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है गुजरात सरकार ने, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है बीएसएफ ने, वहां पर जितनी भी योजनाएं हैं, ये सब की इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ रखी गई है। सार्वजनिक योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो, इसकी रिव्यू की मॉनिटरिंग भी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को साथ में रखकर करने की श्रृंखला यही कार्यक्रम के अंतर्गत हम रखने वाले हैं। मित्रों, अभी सरपंच नितिन भाई पटेल ने भीष्म पर्व का उल्लेख कर कहा, पितामह भीष्म ने बताया था कि देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं ये मां का आंचल जैसी होती है, उसकी सुरक्षा करना हर एक नागरिक का प्राथमिक धर्म होता है। जब तक हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते, उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है। और जब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है, देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करना, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके नेतृत्व में चल रहा गृह विभाग ये अपना प्राथमिक दायित्व मानता है कि सीमाओं को ऐसी अभेद बनाए कि परिंदा भी पैर न मार सके, हर सीमा के इंच इंच जमीन को सुरक्षित करना। एक जमाना था, घुसपैठ होती थी, हमले होते थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता था, डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट आ जाता था। आज ये जमाना है कि हमारा छोटे से छोटा बीएसएफ का जवान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ आंख में आंख डालकर, छाती निकालकर उनको जवाब देने के लिए सक्षम है, अधिकृत है और दे भी रहा है। और जिन्होंने ऐसी हिमाकत करी, चाहे कश्मीर की सीमा पर करी, चाहे पुलवामा में करी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही समुचित जवाब दिया है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर उनको माकूल जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है सीमा से पलायन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन नहीं होना चाहिए, जम्मू की बॉर्डर से पलायन नहीं होना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से पलायन नहीं होना चाहिए। भूज, बनासकांठा और पाटन की सरहद के गांवों से पलायन नहीं होना चाहिए। और पलायन अगर नहीं करना है तो मैं मानता हूं मित्रों कि इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो गांवों का इतना ही विकास हो जितना सीमाओं के अंदर के गांवों का होता है। मौर्य आपको आश्वस्त करने आया हूं। भाई नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, ग्रामीण विकास मंत्री है, मेरे साथ कैबिनेट में बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का हरदम कहना होता है कि सबसे पहले सीमाओं पर बसे गांवों की विकास की चिंता करो। हर योजना सबसे पहले सीमा पर बसे हुए गांवों के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और दायित्व भी है और हम हमारे दायित्व को बखूबी निभाना जानते हैं। मित्रों, आज यहां पर 93 ग्राम प्रधान, 758 पंचायत सदस्य, 33 तालुका पंचायत सदस्य, 13 जिला पंचायत सदस्य, 3 सांसद, विधायक और म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब सीमा के सजग प्रहरी है और आपका दायित्व है। मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमने सिद्ध करना पड़ेगा। मित्रों, मैं जब कच्छ की भूमि पर आता हूं तो सरदार पटेल चेक पोस्ट पर एक पूरी ब्रिगेड के हमले को 9 अप्रैल को हमारे कुछ गिने चुने लोगों ने सामना कर कर अपने जान का बलिदान दिया था। इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। और जब हम पर हमला हुआ, भूज की हवाई पट्टी को बर्बाद कर दिया। 71 घंटे के अंदर ही भूज शहर की माताओं बहनों ने दिन रात अहरनिश काम कर कर हवाई पट्टी को रिपेयर किया था और भारत को विजय दिया। यही भूज की धरती पर ये दो जो सीमा को सुरक्षित करने वाले काम हमारे जवानों ने, यहाँ की जनता ने किए हैं, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो सीमा की सुरक्षा के लिए शुरू से अगर सरदार पटेल के सारे उद्गार और उनके पत्र व्यवहारों को अगर पढ़ते हैं तो उन्होंने उस वक्त से कहा था कि सीमा तक रोड पहुंचाना चाहिए, सीमा तक पानी पहुंचाना चाहिए, सीमा तक बिजली पहुंचानी चाहिए और सीमा पर से पलायन को रोकना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है, सरदार साहब लंबे समय रहे नहीं और उनकी सलाहों पर कांग्रेस पार्टी नहीं चली। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, पहले अटल जी की सरकार और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 2 टर्म आया, ये दूसरा टर्म चल रहा है। हमने सरदार साहब की सभी बातों को, उनके सभी निर्देशों को मोदी जी ने बखूबी अमल करने की शुरुआत करी है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2008 से 2014 तक जो रोड के रीसरफेसिंग की रफ्तार थी सीमाओं पर, वो 170 किलोमीटर थी और 2014 से 2020 तक 170 किलोमीटर से हमने बढ़ाकर 480 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2008 से 2014 तक भारत चीन की सीमा के पास सालाना 230 किलोमीटर की सड़क कटिंग फॉर्मेटिंग का काम हो रहा था। 2014 से 20 में एवरेज सालाना उसको 230 से बढ़ाकर 470 तक पहुंचाने का काम करा है। सीमाओं के कई क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जहां पर सुरंग से बहुत बड़ा रास्ता बच जाता है और हमारे सुरक्षा कर्मी को, सेना को पहुंचने में बड़ी सरलता होती। 2008 से 2014 के बीच में सिर्फ एक सुरंग बनी, सिर्फ एक। और 2014 से 2020 के बीच में 6 नई सुरंगें बना चुके हैं और 19 पर हमने काम चालू कर दिया है। यह बताता है कि प्राथमिकता क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता सीमाओं पर हमारा जो जवान, सीमाओं पर रहने वाले हमारे नागरिक जो सजग प्रहरी बनकर खड़े हैं, उनकी सभी सुविधाओं को ध्यान रखना। मित्रों, बजट की भी मैं बात करूं तो 2008 से 2014 तक 3300 करोड़ का बजट दिया गया और
वित्तीय वर्ष सिर्फ 17-18 का बजट 5400 करोड़ का, एक और 8 से 14 तक 3300 करोड़, और 17-18 में 5400 करोड़, 18-19 में 6700 करोड़, और 20-21 में 11800 करोड़ रुपए का व्यय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 साल में सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जितना नहीं हुआ, इतना नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर काम कर कर सीमाओं को सुरक्षित करने का जिम्मा बखूबी निभाया है। चाहे हमारे सारे बलों को आधुनिक शस्त्रों से लैस करना हो, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी हो, उनकी छुट्टियों की चिंता करनी हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने निर्देश दिए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, सीमा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, ज्यादातर भौगोलिक स्थिति के कारण और वहां उद्योग न होने के कारण काफी गरीब होते थे। हर गरीब के घर में मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। अब गरीब के घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम, शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। हर माता की रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। हर गरीब के घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का खर्चा उठाने का काम भी समाप्त हो चुका है। और अब हमारे जितने भी सुरक्षा बल लगे हैं, अर्धसैनिक बल लगे हैं, इनकी सारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हम सभी नागरिकों का इलाज करना भी शुरू कर दिए हैं, जिससे बीएसएफ और नागरिकों के बीच में भी एक अटूट बंधन बने और उनको कहीं दूर तक ना जाना पड़े। जो अस्पताल सिर्फ बीएसएफ के जवानों के लिए खुले थे, वो अस्पताल अब हर गांव के नागरिक के लिए खुले हैं। 5 लाख तक की सारी सुविधाएं आपको वहां से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमने किया है। इसके अलावा ढेर सारे राज्य सरकारों ने भी काम किया है। विजय भाई ने बहुत सारी योजनाएं गुजरात की बताई है, मैं इसको आगे बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास उत्सव के इस कार्यक्रम के पीछे मत देखिए, ऐसा मत समझिए कि यहां कुछ सरपंचों ने अपनी बातें रखी, अपनी मांगे रखी, विजय भाई नरेंद्र सिंह ने, मैंने रिस्पॉन्ड किया और कार्यक्रम समाप्त हो गया। मित्रों, ये श्रृंखला है। आज भी ये कार्यक्रम के बाद भुज में सीमा सुरक्षा के साथ और सीमा के विकास के साथ जुड़ी हुई सारी एजेंसियों के साथ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मेरा एक मीटिंग है। इसके अंदर बारीक की बारीक चीजों को देखना, हर छिद्र को प्लग करना, हर छिद्र को पूरना, भरना, इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसके रेगुलर मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था कर दी। सीमा क्षेत्र के सभी विकास के कार्यक्रमों की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की व्यवस्था इस सीमांत विकासोत्सव के तहत की जाएगी। और पूरे 15,000 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं और मैं स्वयं भी जाने वाला हूं। इस लेवल से हर विकास कार्य की जब समीक्षा होती है, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की जो कल्पना है सिर्फ दिल्ली में नहीं रहेगी, आपके गांव तक पहुंची भी है और शिद्दत के साथ वो पहुंचेगी और आपके गांव से किसी को गांव छोड़ना न पड़े, इस प्रकार के सीमांत गांव की रचना करेगी। मित्रों, कोरोना के खिलाफ चाहे भूज जिला हो, चाहे गुजरात हो, चाहे भारत हो, हम सब ने मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई के नेतृत्व में एक मजबूत लड़ाई लड़ी। दुनिया भर में ऐसा सोचते थे जब विकसित माने जाने वाले देशों के अंदर अव्यवस्था होगी, सारे स्वास्थ्य के संसाधन समाप्त हो गए। તો અમિત શાહની ખાસ વાતો ધોરડો ખાતે ફક્ત વાતોથી નહીં પરંતુ ઘરમાં ઘૂસીને જવાબ અપાય છે।
સરહદના સરપંચોમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જાગૃતતા પણ અત્યંત જરૂરી છે. સરહદ પર દરેક વ્યક્તિ જાગૃત ન થાય ત્યાં સુધી સુરક્ષા અધૂરી ગણવામાં આવે છે. તો આંતરિક સુરક્ષા વિના દેશનો વિકાસ શક્ય નથી. પહેલા સીમાઓ પર હુમલા થાય તો કાર્યવાહી નહોતી થતી. પહેલા પનિશમેન્ટ પોસ્ટિંગ માટે ભુજ ઓળખાતું હતું, પરંતુ હવે ચિત્ર બદલાઈ ગયું છે. ભુજમાં કૃષિ વિકાસનું કોઈ પણ વિચારતું ન હતું. આ તમામ અમિત શાહની ખાસ વાતો ધોરડો ખાતેથી.